नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन BPSSC ने सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है और आज से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस भर्ती में कुल 78 पदों भरे जाएंगे, जिनका काम प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्री विभाग में रहेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए योग्यता, शैक्षणिक डिग्री और अन्य मानदंड पहले से प्रकाशित किए जा चुके हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार शामिल होंगे। ये मौका बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुलिस विभाग में सेवा देना चाहते हैं। 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बिहार के सुपौल जिले में एक सरकारी स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ध्वजारोहण के दौरान उन्होंने मिस्टर जिन्ना अमर रहे जैसा बयान और नारा दिया, जो कि कुछ लोगों ने विवादित और गैर राष्ट्रीय कहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये मामला बिहार में शिक्षा विभाग और समाज में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन ने इसे गंभीर घटना बताया है और कहा है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। मौसम विभाग IMD ने बिहार में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य में तापमान गिरने, सुबह कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ मौसम ठंडा रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही बारिश और वज्रपात के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में तूफान जैसी हवाओं का अनुमान भी है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, विशेषकर बाहर यात्रा करने या खेती फसलों के लिए। आगामी दिनों में भी मौसम प्रतिकूल बने रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन और कृषि पर असर पड़ सकता है। क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छी खबर यह है कि बिहार टीम ने रणजी ट्रॉफी प्लेट फाइनल में मनोरंजनकारी प्रदर्शन करते हुए मणिपुर को 568 रन से हराया। यह एक रिकॉर्ड तोड़ जीत थी और इस जीत के साथ बिहार एलिट ग्रुप में फिर से वापसी करने में सफल हुआ है। मैच में बल्लेबाज पीयूष सिंह ने शानदार डबल सेंचुरी खेली और गेंदबाजी में सुराज कश्यप तथा हिमांशु सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इस शानदार जीत पर बिहार क्रिकेट खिलाड़ियों और समर्थकों में खुशी है और इसे राज्य के घरेलू क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने विकास और रोजगार लक्ष्य की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 26 जनवरी रिपब्लिक डे की सभा में घोषणा की कि सरकार 2030 तक लगभग 1 करोड़ नौकरियों को सृजित करने पर ध्यान देगी। यह लक्ष्य केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी और नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार कहना है कि वे एक मिशन मोड के तहत योजनाएं बनाएंगे, रिक्त पदों को भरेंगे, साथ ही युवा उद्यमियों और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देंगे। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पटना शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और कई जगहों पर वन वे व्यवस्था शुरू की गई है। स्कूल और ऑफिस टाइम में जाम की समस्या कम करने के लिए विशेष रूट डायवर्जन बनाया गया है। साथ ही ई-चालान अभियान को भी तेज किया गया है ताकि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की जा सके। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। इस कदम से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर और पटना समेत कई जिलों में गंगा नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। सिंचाई विभाग ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन ठंड के मौसम में भी जल प्रवाह में हल्का बदलाव देखा गया है। तटबंधों की मरम्मत और निगरानी के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संभावित बाढ़ या कटाव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिला है। मुजफ्फरपुर में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने नई नीति की जानकारी दी है। स्थानीय उद्यमियों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और पलायन कम हो। औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य भी तेजी से चल रहा है। व्यापार मंडल ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आने वाले महीनों में नए निवेश प्रस्तावों की संभावना जताई जा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नए उपकरण लगाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आधुनिक जांच मशीनें और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और रेफर की समस्या कम होगी। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसी तरह सुधार कार्य किए जाएंगे। गया और बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विदेशी और देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। होटल, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पर्यटन विभाग ने बताया कि आने वाले महीनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इससे स्थानीय व्यापारियों और गाइडों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए सरकार इसे और विकसित करने की योजना बना रही है। पूर्णिया जिले में कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। जिला प्रशासन ने अलाव जलाने की व्यवस्था की है और जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर अभी कुछ दिनों तक बना रह सकता है। छपरा जिले में एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन ने नियंत्रण खो दिया, जिससे दुर्घटना हुई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सहरसा में कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में आधुनिक खेती तकनीक, उन्नत बीज और जैविक खेती की जानकारी दी गई। किसानों को नई मशीनों का प्रदर्शन भी दिखाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके अपनाने से उत्पादन बढ़ सकता है। किसानों ने इस पहल को उपयोगी बताया और सरकार से ऐसी गतिविधियां नियमित करने की मांग की। आरा जिले में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कई स्कूलों का दौरा कर शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की स्थिति की समीक्षा की। जहां कमी पाई गई, वहां सुधार के निर्देश दिए गए। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले समय में परिणाम बेहतर होंगे। मधुबनी में स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, नृत्य और मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है और पारंपरिक कला को पहचान मिलती है। बेगूसराय जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। बिजली विभाग ने बताया कि इससे कटौती की समस्या कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइन सुधार का काम किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें नियमित बिजली मिलेगी। कटिहार जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर शुरू किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म की सफाई और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीवान जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इन समूहों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आण दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नवादा जिले के कई गांवों में नई पेयजल योजना शुरू की गई है। पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और घर घर पानी पहुंचाने की तैयारी है। ग्रामीणों ने इसे बड़ी राहत बताया है। वैशाली जिले में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि खेल से युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है। जमुई जिले में वन विभाग ने पौधारोपण और वन संरक्षण अभियान शुरू किया है। लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों के छात्रों ने भी भाग लिया। भोजपुर में प्रशासन ने बाजारों का निरीक्षण कर माप तौल और मूल्य नियंत्रण की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। किशनगंज जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों की जांच की और दवाइयां वितरित की। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया। अररिया जिले में सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। इससे यातायात सुविधा बेहतर होगी। रोहतास जिले में डिजिटल सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे लोगों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट सुविधा मजबूत की जा रही है।